नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इस पाम की एनालिसिस करेंगे। इनकी एज है 36 ईयर्स। गवर्नमेंट जॉब इनके पसंदीदा जॉब है, तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करे। प्रेजेंटली भी ये गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं और चाहते हैं कि एक नया गवर्नमेंट जॉब इनको मिल जाए, और वो जॉब होगी जो IAS लेवल के होते हैं उस तरीके का। तो क्या इस पाम में वो संभव है, वो हमें देखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल फ्यूचर इनका कैसा रहेगा वो हमें देखना है। पहले हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि पाम में खासियत क्या है। उसके बाद हम लोग डीप जो लाइन है, जहाँ पे क्लियर लाइन वगैरह है, उस पाम की ओर हम लोग चलेंगे। तो ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम हमें स्क्वायर शेप में देखने को मिल रही है। मांस काफ़ी अच्छी है। पाम की साइज़ जो है मीडियम है। तो स्क्वायर साइज़ की पाम मतलब मिंटल पाम। साइज़ थोड़ी मीडियम होना के ये मतलब होती है कि ये जो इंसान स्क्वायर साइज़ के पाम है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उतनी ज़्यादा मेहनत ये करेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेंटल काम भी थोड़ा बहुत ज़रूर करेगा। इसी हिसाब से अगर हम लोग इनकी थंब को देखेंगे तो थंब इनकी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्क्वायर शेप पाम होते हुए भी थंब काफ़ी लंबी है। थंब थोड़ी झुकी हुई है पीछे, लेकिन इतना तो साइज़ इनका जो लेंथ वो होगा ही। और थंब काफ़ी मोटी भी है। तो स्क्वायर साइज़ के पाम में अक्सर हम लोग देखते हैं कि थंब छोटी और मोटी होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। तो ये भी डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे। लीडरशिप क्वालिटी इनकी काफ़ी हाई रहेगा। थंब के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो जो व्हीलर लॉजिक पार्ट है, दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो ये क्या कहती है? ये कहती है कि ये इंसान दोनों ही तरीके का काम काज ठीक ठाक तरीके से कर पाएगा। सिटिंग जॉब भी बेहतर तरीके से कर पाएगा। अगर फील्ड में जाके जॉब करना पड़े तो भी वो अच्छी तरीके से कर पाएगा। प्लानिंग में भी ये अच्छी काम कर पाएगा। एग्जीक्यूशन भी अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो हर एक तरीके का काम ये अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और प्रेजेंटली जो भी ये काम काज करते हैं, जिस पोजीशन में भी है, ये अक्सर हम लोग देखेंगे कि इस तरीके के लोग उसी तरीके का काम काज करते हैं, जहाँ पे प्लानिंग की भी ज़रूरत हो, एग्जीक्यूशन की भी ज़रूरत होती है। मतलब आपको ऑफिस में बैठ के भी काम काज करना पड़ता है और फील्ड में जाके भी काम काज करना पड़ता है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। पाम की मेन लाइंस की बनावट बहुत अच्छी है। थंब की अपर माउंट की जो जगह है वो भी काफ़ी अच्छी है। और पाम की जो कलर है वो भी बेहतरीन है। तो ये जो सब कुछ हमें एक झलक में देखने को मिल रही है कि स्ट्रॉन्ग पाम में मांस है, पाम की कलर बहुत बेहतरीन है। तीनों के तीनों मेन लाइन की फॉर्मेशन जो है हमें बढ़िया देखने को मिल रही है। एक स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन सीधी जा रही है और अपर माउंट की जगह भी जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्लियर कट एक ही झलक में हम लोग को देखने से मिल जाएगी कि ये इंसान सक्सेसफुल ऑलरेडी है। 36 ईयर्स एज इनकी हो चुकी है। काफ़ी सक्सेसफुल इंसान है। काफ़ी पैसे के मालिक भी होंगे। और करियर इनकी जो प्रेजेंट टाइम में जा रही है वो भी स्मूथली ही जा रही है। तो ये है इनके प्रेजेंट की हालत। आगे हम लोग देखेंगे, दूसरी पिक्चर में चलते हैं और वहाँ पे हम लोग और बेहतर तरीके से इनके जो लाइंस वगैरह है उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसकी कलर थोड़ी डीप है पाम की, क्योंकि लाइन की जो इंडिकेशन चाहिए थी वो हमें क्लियर चाहिए थी। तो माउंट की एनालिसिस से शुरू करेंगे। मरकरी माउंट को देखेंगे क्या है। मरकरी माउंट ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन की जैसी मरकरी माउंट जो है नहीं। तो ये जॉब ही करेंगे। मरकरी माउंट हमें यहाँ से दबी हुई देखने को मिल रही है, अंदर की तरफ है। ये बाहर की तरफ नहीं जा रही है, अंदर की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब ये इंसान जो है, तो ये बिज़नेस की तरफ उतनी ज़्यादा इनको शौक भी नहीं है। बिज़नेस में उतनी बढ़िया इनको सक्सेस भी नहीं मिलेगा। तो जॉब ही इनके लिए बेहतर रहेगा। खड़ी लाइन काफ़ी स्ट्रांगली है, हीलिंग क्वालिटी को दिखाती है, ठीक है। हीलिंग क्वालिटी रहती है इन लोगों में काफ़ी अच्छी। लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, ऐसे लोग अक्सर करते हैं। अभी चलेंगे हम लोग देखेंगे जो सन माउंट जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्क्वायर साइज़ के पाम है, याद रखिएगा, स्क्वायर साइज़ की पाम है। पाम काफ़ी मोटी है। पाम की जो ये स्किन होगी ये काफ़ी सख्त हमें देखने को मिल रही है। कलर से ही पता चलती है सख्त है। यहाँ पे लाइंस जो होती है कम होती है। अगर कुछ भी लाइन हो, कुछ भी हल्का सा भी इंडिकेशन हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो पहली तो ये ऐसे पाम में सन माउंट स्ट्रॉन्ग होना बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर ऐसे लोगों में सन माउंट जो है फ्लैट होती है। तो इनके सन माउंट उभरा हुआ है, बड़ा है, मतलब इनको जो रिस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी से, ये अपने कैरियर की जगह पे, कामकाज की जगह पे, वो काफ़ी बड़ी होगी। दूसरी जो है इनके सनलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। स्क्वायर साइज़ की ऐसी मोटी चमड़ी पाम में सनलाइन देखने को ही नहीं मिलती है, लेकिन इनके है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी गहरा है। तो ये दिखाती है कि इनको बड़ी सक्सेस, बड़ी पोजीशन ज़रूर मिलेगी अपनी जीवन में।
यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, जिनके कारण इनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी। खुद बनाए या पेरेंटल से मिले, लेकिन इनके पास खुद के प्रॉपर्टी तो ज़रूर होगी। उनमें से एक प्रॉपर्टी तो काफ़ी बड़ी हो सकती है, एक या दो, क्योंकि एक ट्रायंगल की साइज़ जो है काफ़ी बड़ी है। तो एक बड़ी प्रॉपर्टी आपकी ज़रूर होगी, उसके साथ मल्टीपल छोटी छोटी प्रॉपर्टी ज़रूर हो सकती है। मल्टीपल प्रॉपर्टी होने का योग आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो नॉलेज लाइन है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपकी कामकाज में बहुत ज़्यादा है, हाई है। उसी को कामकाज में लाएंगे, उसी को आप यूटिलाइज़ करेंगे तो अपनी आगे की ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस आपको मिल पाएगी। सर्टेन अमाउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, बहुत अच्छी इंडिकेशन है। ऐसे लोग पैसे सेविंग्स कर पाते हैं, ज़िंदगी में अच्छी पैसे कमा पाते हैं। और जो लाइन से सर्टेन अमाउंट के, उसके हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इनका कट लग गया है एक, तो यहाँ पे अगर इस तरीके का कोई साइन होगा पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने का, तो जो है वो कट गया है, वो आया नहीं होगा। तो ये क्लियर बता पाना मुश्किल है कि एकदम 100% अब पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिलेगा ही कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो आपके पास एसेट है वो खुद के हो तो भी बढ़िया रहेगी, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल है। तो एसेट के बारे में आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। जुपिटर अमाउंट ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। तो कभी कभी आपको क्या होगी, डिससेटिस्फेक्शन रहेगी बीच बीच में, हर वक्त नहीं, बीच बीच में आपको डिससेटिस्फेक्शन रहेगा आपका करियर को लेके। हमेशा आप खुश रहेंगे और बहुत ज़्यादा अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे अपने करियर में, अपने अचीवमेंट को लेके। ऐसा नहीं है, बीच बीच में आपको लगेगा कि थोड़ा और ज़्यादा सक्सेस मिलता तो अच्छा होता, चाहे आप किसी भी पोजीशन में पहुंच जाए। ये मतलब ये माइंडसेट रहती है इंसान की। यहाँ पे देखेंगे तो जुपिटर अमाउंट में हमें एक बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। ये असेंडिंग लाइन है नहीं, ये एक खड़ी लाइन है, इंडिपेंडेंट खड़ी लाइन। तो ये दिखाती है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिलती है। देखिए सर्टेन अमाउंट में एक खड़ी लाइन आपको दिखेगी, ये फेथ लाइन नहीं है, ये खड़ी लाइन है। सन माउंट में हमें खड़ी लाइन दिखी थी, मरकरी माउंट में भी खड़ी लाइन है। तो हर एक माउंट में अगर आपको खड़ी लाइन दिख जाए तो ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस मिलती है। ये जो इंडिविजुअल खड़ी लाइन होती है ना, हर एक माउंट की जो अपर माउंट होती है, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। ऊपर के जो सारे माउंट हैं, ये हम लोग की ज़िंदगी की अचीवमेंट होती है, क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी से, ठीक है, हम लोग को क्या मिलेगा। और यहाँ पे जो है ये हम क्या दे रहे हैं, हम मेहनत दे रहे हैं, हम ब्यूटी दे रहे हैं, हम अपनी थिंकिंग को दे रहे हैं, ठीक है, ये हम क्या दे रहे हैं और ये हमें क्या मिल रही है। तो ये जो खड़ी लाइन अगर अपर माउंट में हो तो ये मिलने का इंडिकेशन होती है, क्या मिलेगा। खड़ी लाइन होना हर एक माउंट में ये दिखाती है कि आपको बहुत कुछ मिलेगा ज़िंदगी में, सक्सेस आपको हर तरफ से ज़रूर मिल पाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं मंगल माउंट की। मंगल माउंट बहुत ही ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है आपके। एग्रेसिव मार्स भी और डिफेंसिव मार्स भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव माउंट स्ट्रॉन्ग है आपके और बड़ी जगह ले रही है, तो ये दिखाती है कि आप फील्ड में काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। फील्ड में काम वहाँ से यहाँ पे हमें विल पावर जो दिखी थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखी थी, काफ़ी बड़ी साइज़ की स्ट्रॉन्ग थी। तो ये दो कम्बिनेशन जो बन रही है ये दिखा रही है कि फील्ड वर्क में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आपने आईएएस की बात की है, तो आईएएस भी एक तरीके का इसी तरीके का जॉब है जहाँ पे फील्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंगल है आपकी, मुझे जो लग रही है कि आप शायद डिफेंस में ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। जहाँ पे डायरेक्ट डिफेंस चली आएगी उस तरीके का जॉब में आपको सक्सेस और ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप आईएएस ना बन के आईपीएस की पढ़ाई करते हैं, डायरेक्टली आप पुलिस में जाते हैं, आईपीएस की पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए वो सक्सेस जो रहेगी बड़ी रहेगी। देखिए आईएएस बड़ी पोजीशन होती है आईपीएस से, ज़रूर है, लेकिन जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो आपको समृद्धि मिलेगी, जो आपको फेम मिलेगा, वो आईपीएस में ज़्यादा मिलेगा इस मंगल के कारण और इस स्ट्रॉन्ग विल पावर के कारण या एग्जीक्यूशन के कारण। ठीक है, आईएएस भी आप बन पाएंगे, उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग मंगल की ही ज़रूरत होती है जो आपके पास में है, लेकिन ज़्यादा सक्सेस आपको आईपीएस में मिल सकती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी जितने सारे भी मैंने आईपीएस या बड़े डिफेंस के ऑफिसर के पाम हम लोगों ने एनालिसिस किया है इस चैनल में, ऑफलाइन में किया है, सारे के मंगल की माउंट ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है जितनी आपकी है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों की पाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी तरीके का मंगल की माउंट आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो उस बारे में आप सोच सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस भी बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेनस माउंट में खड़ी लाइन है, देखने को मिल रही है, मेहनत का फल आपको मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें क्या समझ में आ रही है कि आपकी इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी हाई है।
आप इमेजिनेशन पावर आपकी हाई रहेगी, इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई रहेगी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी, क्रिएटिविटी भी आपकी हाई रहेगी। ये इंडिकेशन हमें मून माउंट में देखने को मिल रही है। मून माउंट में एक लाइन है जो यहाँ से निकल के इस तरीके से फॉर्मेशन कर रही है। ये जो है ये हाफ इंट्यूशन लाइन आप कह सकते हैं। इस तरीके का लोगों का भी इंट्यूशन जो है थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। ये भाया लसीविया लाइन है नहीं, क्योंकि ये लाइफ लाइन को से टच होके आ रही है और उस तरीके का नहीं है जो इस तरीके का होती है, वो लाइन ये नहीं है, ये हाफ इंट्यूशन लाइन है। तो इससे कोई सेहत में हानि नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि उस तरीके का लाइन सेहत में हानि करती है, तो ये वो लाइन है नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइन की। आपके तीनों के तीनों मेन लाइन की जो मेन बनावट है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। यहाँ पे तीनों के तीनों मेन लाइन में हमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिल रही है। एक धागे जैसी चल रही है और काफ़ी ना ही बहुत ज़्यादा मोटी ना ही बहुत ज़्यादा पतली, काफ़ी बैलेंस है। तो जब भी इस तरीके का लाइन बने पाम में, ठीक है, मेन लाइन, तीनों के तीनों मेन लाइन, उसमें अगर फेथ लाइन हल्का सा भी साथ दे, जो आपका काफ़ी स्ट्रांगली साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, बहुत ही बड़ी सक्सेस मिलती है। चाहे उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, कैसे फैमिली से बिलोंग करती हो, कुछ मायने नहीं रखती है। ऐसे लोग ज़रूर 100% मैं कहता हूँ, 100% मैं कहता नहीं, लेकिन 100% मैं इस पैमाने में कहूँगा, अगर आपके तीनों के तीनों मेन लाइन अच्छी है, साथ में फेथ लाइन भी साथ दे रहा है, तो आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपकी कोई भी काबिलियत हो या ना हो, आपको सक्सेस मिलेगा। और आपको भी उसी तरीके का फॉर्मेशन जो हो रही है वो क्लियर कट बता रही है कि आपको अच्छी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो हार्ट लाइन में हमें देखने को मिल रही है। एक लाइन फॉलो हो रही है और एक लाइन यहाँ से इस तरीके से माइंड लाइन में फॉलो हो रही है। ये रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखाती है, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगी, किस तरीके का हो सकती है कि आपके शादी से पहले कुछ रिलेशनशिप टूट जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकती है आपकी डाइवोर्स भी हो जाए। अगर शादी से पहले रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तनाव ना हो और आपकी शादी हो जाए, तो वहाँ पे उस हिसाब से आपकी डाइवोर्स भी हो सकती है। हो सकती है कि आपका बहुत ज़्यादा लेट मैरिज हो जाए, आप शादी की कोशिश कर रहे हैं और हो ही नहीं पा रही है, तो ठीक है ना, किसी न किसी वजह से रिलेशनशिप या शादी में डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगी, चाहे वो किसी भी पैमाने में आए। शादी से पहले रिलेशनशिप टूट जाए, बहुत सारे रिलेशनशिप हो के शादी हो के टूट जाए, या शादी ही ना हो पाए। तो ये सारे सब कुछ में आपको जो रेमेडी चाहिए आपके पाम के हिसाब से हमें देखने को मिल रही है कि आपको एक मोती, वाइट कलर के जो मोती होती है वो धारण करना चाहिए 5-6 कैरेट के, इस फिंगर में पहन लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ी रिकवरी करेगा। अगर आपकी लेट मैरिज की प्रॉब्लम है या आपकी डाइवोर्स हो चुकी है तो भी और रिलेशनशिप होके आपकी टूट चुकी है, तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पाने के लिए वो रेमेडी आप कर सकते हैं। बात करेंगे आपकी माइंड लाइन। आपकी माइंड लाइन में जो सबसे बड़ी बात है, माइंड लाइन से एक लाइन जुपिटर की तरफ जा रही है। ये हाई एम्बिशियस लाइन है और ऐसे लोगों के एम्बिशन सक्सेस अचीव होती है। जो भी एम्बिशन रखते हैं ज़िंदगी में उसके अचीव कर लेते हैं, क्योंकि माइंड लाइन से जो भी एम्बिशन आती है उस लोग उसे कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से कि मुझे कैसे इस सक्सेस को अचीव करना है। उसी हिसाब से अपने फ्यूचर के स्टेप लेते हैं और अपने सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। तो हमें एक चीज़ तो देखने को मिल रही है कि आपकी सक्सेस अचीव ज़रूर हो जाएगी, जो भी आपकी गोल है ज़िंदगी की। माइंड लाइन की जो साइज़ है वो हमें बहुत ज़्यादा लंबी देखने को नहीं मिल रही है, मीडियम से थोड़ी लंबी। तो गवर्नमेंट जॉब आप करेंगे, लेकिन 10-15 साल एक जगह पे, ठीक है। उसके बाद आप जॉब चेंज कर लेंगे या फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक ही जगह पे पूरी ज़िंदगी भर तक जॉब आप नहीं करेंगे, 10-15 साल करेंगे, इधर उसके बाद आप जॉब चेंज करेंगे या फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे। यहाँ से एक लाइन जो निकल के आ रही है मंगल की तरफ उछल के जा रही है। ऐसे नॉर्मल माइंड लाइन किसी माउंट की तरफ जाए एक बात है, लेकिन वहाँ से कोई ब्रांच निकले या फिर लाइन जो है इस तरीके से बेंट होके जाए, इसकी जो मीनिंग है वो ऑपोजिट, वो कुछ दूसरा होता है। तो जब भी कोई लाइन इस तरीके से बेंट होके जाए दूसरी माउंट के ऊपर माइंड लाइन से, तो वो दिखाती है कि आपकी जो नेचर है उस तरीके का हो जाएगा। तो आपका जो नेचर है वो मंगल की तरह हो गया है। मंगल की नेचर जो होगी, माइंडसेट जो होगी, वो आपको क्या करियर देगी। इधर आप रियल स्टेट में बिज़नेस करेंगे या फिर आप एग्रीकल्चर को लेके बिज़नेस करेंगे या फिर आप डिफेंस में जाएंगे, ठीक है, आर्मी में जाएंगे, या फिर आप मार्केटिंग के कामकाज करेंगे। ये सारे मंगल के काम हैं। या फिर हो सकती है कि आप हेवी मशीनरी से जुड़ी हुई कोई कामकाज करें, ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस भी मंगल का है। तो यहाँ से हमें जो एक देखने को मिल रही है कि आप डिफेंस जो है, आईएएस बोलिए या आईपीएस बोलिए, आईएएस मुझे 50% डिफेंस की तरह लगती है और आईपीएस जो है 100% डिफेंस की तरह है। तो
आईएएस भी जा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली आप आईपीएस के लिए ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट होंगे। माइन लाइन से भी हमें यही देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ का एक ब्रांच उछल के मंगल की तरफ जा रही है कर्व बना के। तो ये और एक इंडिकेशन देती है कि मंगल की जो प्रोफेशन है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपकी लाइफ लाइन में। ट्विस्ट है आपकी लाइफ लाइन में, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, इस बात को ध्यान दीजिए। एक लाइन है, पहले बता देता हूँ, ये लाइन जो जा रही है ये लॉटरी वाली इनकम की लाइन दिखा रही है। ज़िंदगी में आपको कुछ ना कुछ अचानक से बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होगी, चाहे आपके सच में कोई लॉटरी लग जाए, अपने लॉटरी की टिकट खरीदिए 10 रुपये में और आपको करोड़ रुपए मिल जाए, हो सकती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकती है कि आपने कोई एसेट का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और कोई आपका रिलेटिव आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट दे के जाए। ज़िंदगी में एक दो बार आपको ज़िंदगी में लॉटरी ज़रूर लगेगा, चाहे लॉटरी टिकट से लगे या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई गेन हो ज़िंदगी में, बड़ी गेन, वो आपका होगा। यहाँ पे हमें जो लाइफ लाइन में ट्विस्ट देखने को मिल रही है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। लाइफ लाइन बनावट जो है बेहतरीन है, ऐसे लाइफ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है, हेल्थ वाइज, मेंटल स्ट्रेस वाइज, ऐसे करियर से भी कोई दिक्कत होती नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो लाइफ लाइन यहाँ पे बन रही है, ठीक है, फिर लाइफ लाइन यहाँ पे आ रही है और एक लाइफ लाइन, ये हर एक लाइफ लाइन अलग है। तो ये जो ओवरलैपिंग लाइफ लाइन है ये क्या बताती है कि यहाँ पे जो एज रहेगी करीब आपकी 35, 36, 34 से लेके 36, ठीक है, प्रेजेंट एज में चल रहे हैं आपके 34, मैक्सिमम आपकी होगी 33.5 से लेके 36.5, ठीक है। ये जो एज पीरियड रहेगी आपकी ज़िंदगी बदलेगी, कैसे कैसे बदल सकती है। मैंने बहुत सारे पाम देखे हैं, हर इंसान का ज़िंदगी बदला है, आपका भी ज़िंदगी बदलेगा। मेरे एक बहुत ही करीब इंसान हैं जिनके लाइफ लाइन में ऐसी साइन है, और उनकी जो जॉब थी वो अच्छी जॉब करते थे, लेकिन उनका कंपनी बंद हो गई और उनको बाई फोर्स बिजनेस में जाना पड़ा, क्योंकि जॉब उनको और मिला नहीं। और उस टाइम से जो उनके बिज़नेस उन्होंने शुरू किया बाई फोर्स, मतलब कुछ काम है नहीं, जॉब नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, तो बिज़नेस ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत। उसी थोड़ा बहुत बिज़नेस में उन्होंने इतना करोड़ रुपए कमाए ज़िंदगी में, बाई फोर्स दिया, मतलब हैप्पीली नहीं दिया, लेकिन बाई फोर्स उनको करना पड़ा, और वही बिज़नेस उनका इतना बड़ा सक्सेसफुल हो गया कि वो करोड़पति बन गए। और जॉब में उनको कुछ हज़ार रुपये सैलरी मिलता था, उसको लेके उन्होंने पहले खुश था। लेकिन जो लाइफ लाइन के ऐसे चेंजेस आते हैं इनसाइड, इसे कहते हैं कि इनसाइड अगर आपका ओवरलैप हो तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। और एक लड़की थी जिनकी वो भी मुझे बहुत जान पहचान की थी, उनके पाम में इस तरीके का था, उनका शादी हो चुका था, ठीक है, शादी बहुत रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने आए थे। तो मैंने उनको प्रेडिक्शन दिया था कि हो सकती है कि आपका ये है जो शादी डाइवोर्स हो जाए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो बहुत पॉजिटिव होगा। तो उस टाइम में उन्होंने जो मतलब मेरे पास आए थे कि अच्छी जो रिलेशनशिप ख़राब है वो उनका अच्छा हो जाए, लेकिन मैंने प्रेडिक्शन कुछ उल्टा दिया, तो उनको मेरी जो प्रेडिक्शन है बहुत अच्छा नहीं लगा, और मैंने कुछ रेमेडी भी नहीं दे पाया, क्योंकि लाइफ लाइन की इस तरीके का रेमेडी होता नहीं है, संभव ही नहीं है कि कोई रेमेडी दे दे इसका, ठीक है, संभव ही नहीं, असंभव है, कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो तुक्का फेंकेगा, मतलब फ्रॉड करेगा, फ्रॉड ही होगा। लाइफ लाइन की रेमेडी होती नहीं है, कुछ होती है सपोर्ट देने के लिए जब हेल्थ की इश्यूज़ हो, और कुछ की रेमेडी नहीं होती है। तो यहाँ पे उनका डाइवोर्स हो गया, अल्टीमेटली डाइवोर्स हुआ। उसके बाद उनका पहले जो हस्बैंड थे एक होम्योपैथी के डॉक्टर थे और काफ़ी बुरा इंसान था, फिर भी उन्होंने उसको मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में चलकर उन्होंने डाइवोर्स ले ली। उसके बाद उनके शादी हुई एक बहुत ही अच्छी इंसान से जो यूएसए में जॉब करते हैं, और अभी दोनों ही यूएसए में सेटल है, 4-5 साल हो गए हैं, उनके बच्चे भी हो गए और काफ़ी हैप्पी है। तो ये जो कंडीशन है ये भी आपकी लाइफ लाइन में बन रही है इसी टाइम में। हो सकती है कि उस पीरियड से आप गुजर रहे हैं, आपने बताया नहीं, या फिर वो जो चीज़ है वो आपके साथ हो चुकी है या होने वाला है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है काफ़ी लंबा है, 33.5 से लेकर 36.5, ठीक है। तो होने का, या फिर उस एज में आप ऑलरेडी आ चुके हैं, इसी एज में आपकी चेंजेस होगी। क्या हो सकती है, आपकी कैरियर में चेंजेस हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप में चेंजेस हो सकती है कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं बाई फोर्स या हैप्पीली, ये बाई फोर्स भी हो सकती है, हैप्पीली भी हो सकती है, ठीक है, हर किसी का बाई फोर्स नहीं होता है।
हैप्पीली भी कोई अगर दूसरी जगह पे आप जाए या फिर आपकी दूसरी बेहतरीन कामकाज मिल जाए, जिनके कारण जो आने वाली ज़िंदगी है आपकी बहुत ही बेहतरीन और खुशहाली भरी रहेगी, ये गारंटी है मेरी। तो अभी से लेके आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आएगी उसको एक्सेप्ट कीजिए, और उससे क्या होगी, आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव आएगी और आपकी ज़िंदगी काफ़ी पॉजिटिविटी जाएगी, बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी हर एक पैमाने में, नेम फेम पैसा हर एक मामले में। इसका साथ देने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मंगल रेखा भी है, जो आपको हमेशा ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव होगी उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा खुशहाल ज़िंदगी आपका करीब करीब जो चलेगा वो चलेगा 60 तक। 60 के बाद लाइफलाइन फिर करवट ले रही है और यहाँ पे फिर से एक ओवरलैप हो रही है, लेकिन इस बार हो रही है बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आके आपकी ज़िंदगी बदलेगी। करियर से हो सकती है कि प्लेसमेंट हो सकती है कि आप अभी एक दूसरी जगह चले जाए और वहाँ पे जॉब करें, 60 तक जॉब करें और फिर अपने जो है वापस आ जाए। तो उसके बाद की जो ज़िंदगी उतनी बेहतरीन नहीं रह पाएगी आपकी, क्योंकि ये अंदर की तरफ ओवरलैप है। जैसे ये बाहर मतलब ये बाहर की तरफ है, ये जो अंदर की तरफ ओवरलैप है ये आपको जैसे पॉजिटिविटी देगी, ये जो है 60 के बाद आपकी लाइफ में उतनी ही नेगेटिविटी भी देगी। तो ये दोनों ही चीज़ आपके लिए होगा, ये हमें देखने को मिल रही है। हाँ, एक चीज़ का आप ख्याल रख सकते हैं कि 60 के बाद आपका फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 60 के बाद भी आपकी स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो फॉर्मेशन बन रही है, ये जो फिश जैसी फॉर्मेशन केतु माउंट में बन रही है, लेटर एज में जाके फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ नहीं देती है और तनाव भी उतनी ज़्यादा नहीं देती है, लेकिन कुछ चेंजेस होगी जिनके कारण आपकी ज़िंदगी उतनी बेहतरीन नहीं रह पाएगी पहले जैसी। हो सकती है कि वहाँ पे जाके आपकी रिलेशनशिप में चेंजेस आ जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी आपकी 180 डिग्री ज़रूर बदलेगा। ये 2 टाइम पीरियड में, एक प्रेजेंट टाइम में और एक 60 के बाद। अभी जो बदलेगा पॉजिटिविटी लाएगी आपकी ज़िंदगी में, आप काफ़ी पॉजिटिविटी होगी, आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करेंगे ज़िंदगी में, और वो करीब करीब ECH के करीब देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन भी उठ रही है। नियरली ECH के करीब अगले 1 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि असेंडिंग लाइन उठ रही है। और ये असेंडिंग लाइन जब भी लाइफ लाइन से उठती है उस टाइम में हमारी जो भी इच्छा रहती है वो हो सकती है कि अगर आपकी अभी करियर को लेकर कोई इच्छा है तो वो भी आपका 1 साल के अंदर पूरा ज़रूर हो जाएगा। ये लाइन उठ रही है, माइंड लाइन में मिल रही है, एक बड़ी सी ट्रायंगल बना रही है, जो दिखा रही है कि आपके पास एसेट बहुत ज़्यादा होंगे। ट्रायंगल जहाँ पे भी बने मेन लाइन में, वो एसेट को ही इंडिकेशन करती है, तो एसेट का इंडिकेशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। करीब करीब 47-48 होगी, वहाँ से और एक लाइन निकल रही है लाइफ लाइन में, वहाँ पे भी आपके अच्छी सक्सेस मिलने का उम्मीद हमें कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी लाइफ लाइन की और एक असेंडिंग लाइन निकल रही है। कैरियर से हो सकती है, कोई एसेट बनाए आप, कुछ भी हो सकती है कि ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस उस टाइम पीरियड में भी मिलेगी। लेकिन उसके बाद लाइफ लाइन में मुझे कुछ शेडो जैसी देखने को मिल रही है। 50 के एज में आते ही आपकी लाइफ लाइन में करीब करीब 3-4 साल की एक शेडो चल रही है, वहाँ पे आके आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? यहाँ तक हम लोग मंगल रेखा को देख रहे हैं, यहाँ से भी एक मंगल रेखा है बीच में, जहाँ पे आपकी लाइफ लाइन में शेडो है 50 से लेकर 55 तक, वहाँ पे आपकी मंगल रेखा जो है बहुत पतली है, हल्की है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल नहीं दे रही है। तो यहाँ पे आपकी तबीयत में खराबी हो सकती है। उस टाइम पीरियड में आपको तबीयत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 50 के बाद इस लाइफ लाइन की इस पार्ट को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको रेडिशनेस दिखे, लाल हो गया है, यहाँ का स्किन उठ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, इसी लाइन की यहाँ पे इस पॉइंट पे खुजली हो रही है, स्किन उठ रही है या रेडिशनेस दिख रही है, तो जो है हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। उस टाइम में डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करते रहिएगा और हार्ट का ख्याल रखिएगा। बात करते हैं आपकी कैरियर लाइन, जिसे हम लोग फेथ लाइन कहते हैं। बहुत ही अर्ली एज से शुरू हो रही है, तो कैरियर में मुझे कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। अर्ली कैरियर शुरू यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बीच में आपका करीब करीब 27-28 साल में थोड़ी सी फेथ लाइन फेड हुई थी, जिनके कारण उस टाइम पीरियड में 1-2 साल के लिए थोड़ी प्रॉब्लम थी। 29-30 से लेकर फिर से जो आपकी फेथ लाइन है स्ट्रांगली जा रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी है नहीं। कैरियर में कुछ भी हमें डिफ़िकल्टी नहीं देख रही, स्मूथ कैरियर है। हाँ, बीच में चेंजेस आ सकती है, नई जॉब लग सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, असेंडिंग लाइन वगैरह है। माइंड लाइन मीडियम लेंथ की है तो ट्रांसफ़र हो सकती है, या फिर नया जॉब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैरियर में कहीं पे भी रुकावट है नहीं। पूरी ज़िंदगी भर तक, जब तक आप जो नौकरी करेंगे
आपकी कैरियर स्मूथली चलेगी, रेगुलरली इनकम, सक्सेस, इंक्रीमेंट, प्रमोशन सब कुछ आपका मिलता रहेगा। तो नया जॉब मिलने का चांस इमीडिएट हमें देखने को मिल रही है 1 साल के अंदर। करीब करीब 47-48 के करीब एक अच्छी प्रमोशन और एक सक्सेस मिलने का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। उसके बाद आपकी सेहत में थोड़ी खराबी है, पैसे की कभी दिक्कत होगी नहीं, ज़िंदगी में बड़ी पोजीशन मिलने की उम्मीद क्लियर है। कंटिन्यू प्रोग्रेस आपकी पाम में हमें देखने को मिल रही है, एक बहुत ही ब्राइट फेथ लाइन है। आपने आईएएस बात की, लेकिन मैं बेट करना चाहता हूँ आईपीएस अगर आप चांस लेते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। आईएएस में भी आपको सक्सेस मिलती है क्योंकि उसकी भी जिम्मेदार मंगल माउंट ही है जो आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी रेमेडी लेने की आपकी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस मोती ले सकते हैं रिलेशनशिप में सुधार लाने के लिए। करियर के लिए आपकी कोई भी रेमेडी या प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। अगर आप भी अपना एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसे देख के मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों की।